हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडर माइंड में। आज हम इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले ट्रेडर के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी लाने वाले हैं, जो मार्केट में गोल्डन हावर्स स्ट्रेटजी के नाम से भी जाना जाता है। यह मार्केट के 15 मिनट जो कैंडल होता है क्लोजिंग के बाद कई सारी स्ट्रेटजी बनती है। एक हाई लो ब्रेक होने के बाद, एक स्विंग होता है वो टूटने के बाद, और बड़ी कैंडल बनने के बाद, या लिक्विडिटी लेने के बाद। ऐसे बहुत सारी स्ट्रेटजी, मुख्यतः 4 स्ट्रेटजी बनती है इसमें। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो इसी स्ट्रेटजी पे बात करने वाले हैं कि जो शुरू के 15 मिनट कैंडल बनती है उसके बाद हम कैसे मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, और हम पहले घंटे में ही अपना प्रॉफिट लेके मार्केट को क्लोज कर सकते हैं। देखिए, मार्केट में सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट आपका जब ओपन होता है तो उस समय बहुत से जो बिगनर ट्रेडर हैं वो बहुत जल्दी में रहते हैं और बहुत जल्दी जल्दी ट्रेड करते हैं, जिसकी वजह से उनका दो प्रॉब्लम होता है। एक तो ओवर ट्रेडिंग हो जाता है, और दूसरा उनको लॉस भी बड़ा हो जाता है, या प्रॉफिट होता है तो वो बार बार ट्रेडिंग करने की वजह से क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। अगर आप ध्यान से इनकी साइकोलॉजी को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको क्लियर कट पता चलेगा कि जो मार्केट है वो बहुत शांति से चलता है और बहुत अपने लेवल को रिस्पेक्ट देते हुए चलता है। तो हमको क्या करना है, हमको लेवल और स्ट्रेटेजी पे काम करनी है। अगर कोई भी कैंडल, मान लीजिए कोई भी कैंडल या स्विंग बनता है, उसके बाद ही हमको ट्रेडिंग में एंट्री करनी है। जैसे मान लीजिए हमको 2-3 पॉइंट को एकदम ध्यान से समझना है, जिससे कि हम पूरी ट्रेडिंग चार्ट को और पूरी ट्रेडिंग को प्रोफेशनल या प्रो ट्रेडर की तरह बना पाए। पहला चीज ये कि हमको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ट्रेंड ये चल रहा है। अगर हमारा ट्रेंड जो है, हम चार्ट पे अभी इसको क्लियर कर देना है। ये निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है आपके सामने, और ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम आपके सामने खुला हुआ है। हम क्या करते हैं, हम इसको कर देते हैं 15 मिनट। अब इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मार्केट कितने बजे ओपन होता है, मार्केट ओपन होता है 9:15 पे ओपन होता है, और 9:15 पे ही क्या बनता है, पहली कैंडल बनती है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो आपका 9:15 पे पहली कैंडल बनती है। अगर एक चीज का ध्यान रखिए, आप 9:15 की कैंडल होती है, आप उसके अंदर में एंट्री मत करिए। वो आपका लक अगर साथ दिया तो आपका प्रॉफिटेबल है, अगर लक साथ नहीं दिया तो आप उसमें लॉस हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको करना है ये है कि आप 15 मिनट तक आप चुपचाप मार्केट को बस खाली देखिए, चार्ट पे कैंडल को बनते हुए देखिए। और चार्ट में क्या देखना है, जो है हमारा दो लोग हैं इसमें, तो बायर या तो सेलर है। तो बायर और सेलर अगर है, इसमें हमको ये देखना है कि जो बाइंग की तरफ ज्यादा मजबूत हो रहा है कि सेलिंग की तरफ। हमको ये कैसे पता चलेगा, हमको 2-3 तरीके से पता चलेगा। पहला ये कि अगर ये कैंडल नीचे ज्यादा विक छोड़ता है तो क्या होगा, 15 मिनट की कैंडल अगर ऐसे बन जाए, इस डायरेक्शन में बन जाए, तो क्या हो गया, ये नीचे से क्या हुआ, सेलिंग हुई है। तो इस कैंडल में कौन हावी है, सेलर हावी है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, जो 15 मिनट की कैंडल बन रही है वो कैसी बन रही है। अगर डोजी टाइप का बन गया तो इसमें न सेलर हावी है न बायर हावी है। इसमें अगर ये कैंडल रेड है तो सेलर हावी है, अगर ग्रीन है तो बायर हावी है। तो हमको देखना है जो 15 मिनट की कैंडल है वो किस टाइप का बन रहा है। अगर हमको ये पता चल जाए कि हम 15 मिनट की कैंडल में क्या हो रहा है, तो हमको ये अंदाजा हो जाएगा कि अगला कैंडल क्या करेगा, जिससे हमको क्या करना मिले, हमको क्या मिलेगा, एक परफेक्ट एंट्री हमको मिल सकती है। उसके लिए हमको 2 काम करना है। पहला काम ये है कि हमको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे वो जो ट्रेंड है वो किसकी तरफ है, मतलब डाउन की तरफ है कि अप की तरफ है या साइडवेज है। आपका ट्रेंड 3 ही होता है, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड और साइडवेज। अब ये हो गया पहला। दूसरा चीज आपको क्या करना है कि आप पहले दिन, इसके पहले दिन 2 चीज आपको मार्क कर लेनी है। पहला, ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेनी है। दूसरा, पहले दिन का हाई और लो मार्क कर लेना। अब इस मार्केट में ये देखना है कि मार्केट जो 15 मिनट की कैंडल ओपन हो रही है वो गैप अप हो रहा है कि गैप डाउन हो रहा है कि साइडवेज खुल रहा है, मतलब उसी जगह से खुल रहा है जहां से मार्केट क्लोज हुआ। मान लीजिए मार्केट कल के दिन यहाँ पे ओपन हुआ था, और फिर धीरे धीरे मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे क्लोज हो। अगर यहाँ पे क्लोज हुआ है तो मार्केट में आज की जो ओपनिंग है वो कहाँ हो रही है, इसी स्थान पे हो रही है कि इस स्थान के ऊपर और नीचे हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इस स्थान के ऊपर हो रहा है तो आप 15 मिनट की कैंडल का वेट करिए कि अगर इस पॉइंट पे आके बने, इस पॉइंट पे, तो हमको बहुत अच्छी बात। अगर मार्केट यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं है, ऐसे बना हुआ है कैंडल, तो आप वेट करिए कि इस जगह पे आए तो हम क्या करें, एक बाइंग की तरफ कैंडल को देखें। ठीक है, मार्केट को अगर
मार्केट यहाँ ओपन हुआ है और उसके बाद मार्केट यहाँ पे आ रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए, इस जगह पे देखना पड़ेगा कि मार्केट में कोई ऐसी कैंडल बने, रिजेक्शन कैंडल बने या कोई ऐसा दिखे स्विंग टाइप का, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपकी क्या होगी, एंट्री होगी और आपका प्रॉफिट इस हाई तक रहेगा। पहला मतलब जो ये कैंडल बना है इसके हाई तक रहेगा। दूसरा प्रॉफिट होगा जहां तक ये स्विंग होगा या जो भी आपका रेजिस्टेंस होगा वहां तक। इस चीज को समझने के लिए मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। देखिए, ये मान लीजिए आपका क्या है, कल का हाई है और ये मान लीजिए आपका कल का क्लोजिंग। तो मार्केट मान लीजिए ऐसे था और यह हाई गया था और मार्केट फिर से यहाँ पे आके ऐसे क्लोज हो गया। अब मार्केट में क्या करना है, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ कहीं ओपन हो गया, मार्केट घूम के अगर इस लेवल के आसपास आपको मिल जाए तो क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। सॉरी, यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। अदरवाइज जो भी मार्केट में पहला कैंडल बनता है, जैसे ये मान लीजिए ये पहली कैंडल बनी, अब इस कैंडल में के का हाई और लो ये दोनों मार्क कर लीजिए आप। और मार्क करने के बाद जिस साइड ये जाता है, मार्केट तोड़ के जिस साइड निकलता है उस साइड एंट्री लेनी है। ये आपको बहुत से यूट्यूबर आपको बताएंगे, लेकिन इसमें 2-3 चीज का आपको ध्यान रखना है। पहला चीज ये है, मार्केट अगर यहाँ क्लोज हुआ है, इस पॉइंट पे अगर क्लोज हुआ है, तो इस पॉइंट पे ओपन हुआ और इसका लो न तोड़ के ये मार्केट ऊपर जाने लगा। ऐसे मार्केट कम से कम 40%, 30%, 40%, 35% या तो 60% के आसपास, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब क्या होगा कि मार्केट में ये जो 50% के आसपास गया है, इस यहाँ से मार्केट क्या होगा, फिर से रिवर्स होके नीचे आना चालू हो गया और इस लो के नीचे क्लोज हो गया मार्केट इसके। तब ये बनती है आपकी परफेक्ट एंट्री। अब आपकी एंट्री बनेगी यहाँ, आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ और आपका जो टारगेट होगा इसका डबल। अब इतना तो कोई नहीं बताता है कि ऊपर जाना चाहिए, रिजेक्शन आना चाहिए। कैंडल में रिजेक्शन ऊपर से बाइंग की तरफ अगर जा रहा है और उसके बाद रिजेक्शन आना चाहिए, तब ये परफेक्ट एंट्री सेलिंग की तरफ बनती है, मतलब पुट की तरफ। अब एक पॉइंट तो ये हो गया, रिजेक्शन कैंडल में आना चाहिए। दूसरा, कैंडल क्लोज होनी चाहिए इस हाई के नीचे, मतलब पहली वाले कैंडल के लो के नीचे, तब हम क्या करेंगे, सेलिंग की तरफ एंट्री करेंगे। ठीक है। नंबर 3, अगर इसके नीचे जहां पे ये कैंडल क्लोज हुआ है, इसके नीचे आप आज का अगले पहले दिन का ओपनिंग या क्लोजिंग या ओपनिंग नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो क्या करेगा, एक रुकावट का काम करेगा। ऐसे अगर यहाँ पे ये मार्केट क्या हुआ है, क्लोजिंग हुआ है कल का इस जगह पे, तो मार्केट यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्केट को नीचे जाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। यहाँ से हो सकता है मार्केट क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए। तो आपको ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। अब इसको देखना कैसे है, ये तो हो गई पहली स्ट्रेटेजी। पहला, ये पॉइंट मार्क करना है पहले दिन का कैंडल का, उसके बाद पहले कैंडल का ब्रेकआउट का मार्क करना है, रिजेक्शन कैंडल देखना है, ये सब आपको काम कर लेना है। अब एक चीज़ और इसमें, अब दूसरी स्ट्रेटेजी, अगर मान लीजिए 15 मिनट की कैंडल ऐसे बन गई, ऐसे बन गई और दूसरी कैंडल ऐसे ही बन गई, ऐसे ऐसे बन गई। क्लियर है, इसमें कोई भी रिजेक्शन नहीं आया, मतलब इसमें कोई भी नीचे की तरफ रिजेक्शन नहीं आया, और अगला ही कैंडल इनसाइड कैंडल या डोजी टाइप का कैंडल ऐसे बन जाए। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेल की तरफ फिर से एक एंट्री मिल सकती है, बस खाली इसके नीचे क्लोज हो जाए मार्केट। तो आप क्या करेंगे, इसके नीचे अगर कैंडल ऐसे क्लोज होती है अगला, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। इस हाई के ऊपर क्या करेंगे, ऐसा रखेंगे ऐसे, और यहाँ पे आपकी बनेगी एंट्री। ठीक है, और इसके बाद इस कैंडल के लो तक का आपका होगा प्रॉफिट, इसके लो तक क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, ऐसे आप क्या कर सकते हैं, मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। नंबर 3, ये दूसरी स्ट्रेटेजी हो गई। नंबर 3, इसको एक तरीके से और आप देख सकते, बाइंग की तरफ ही ये उल्टा बन जाए तब भी ये काम करेगा। क्लियर है, आपका बस ट्रेंड साथ होना चाहिए। इस स्ट्रेटेजी में आपके साथ ट्रेंड होना चाहिए। अगर आप डाउन ट्रेंड में है तो ये पक्का है कि ये ऐसा अगर आपको दिख रहा है तो मार्केट क्या होगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। नंबर 3, ये आपका 15 मिनट की कैंडल है, कुछ इस टाइप का। ठीक है, और जो दूसरा कैंडल है, अगला जो कैंडल है वो भी इसी साइड का है, मतलब ऐसे बन रहा है। ठीक है, यहाँ क्लोज हुआ है, यहाँ से फिर ओपनिंग हुई, यहाँ पे आया, और यहाँ से फिर ये क्या हुआ, ऐसे बन गया। क्लियर है, जब ऐसे बने मार्केट में तो इसको कहा जाता है इनसाइड कैंडल, मतलब इस हाई को न तोड़ रहा है ये मार्केट, न इस लो को तोड़ रहा है मार्केट। जो 15 मिनट की कैंडल बनी है उसी में क्या हो रहा है, ये ऊपर नीचे मार्केट क्या हो रहा है, घूम रहा है।
ठीक है, ऐसे से घूम रहा है, यहाँ पे ट्रेडिंग अवॉइड करोगे। लेकिन आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा यहाँ पे, वो जब इस लो को ब्रेक करेगा या तो इस हाई को ब्रेक करेगा। अब ब्रेक करते ही आपको कूदना नहीं है, क्योंकि इस समय पे ही जब मार्केट साइडवेज होता है तो ट्रैप या बड़े प्लेयर का गेम चालू होता है। तो वो क्या करते हैं, लिक्विडिटी को हंट करते हैं। मतलब मार्केट में पहले क्या करेंगे, नीचे मार्केट को ले आएंगे, उसके बाद ऊपर ले जाएंगे, उसके बाद मार्केट को ऊपर लेके चलेंगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ से भी बच के रहिएगा। नंबर 4, ये हो गया कल का ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है, मार्केट मान लीजिए ऐसे था, ऐसे चलो, क्लियर है। मार्केट कहाँ क्लोज हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ। अब मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे ही ओपन हो गया, मार्केट यहाँ पे ही ऐसे कैंडल बन गया और मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ ही क्लोज हुआ था, इस जगह पे ओपन हो गया। तो ये क्या हो गया, डबल कंफर्मेशन हो गया कि ये क्या है, आपका सपोर्ट है। कैसे, एक तो कल का क्लोजिंग का सपोर्ट है, एक तो क्या है, आज की ओपनिंग का सपोर्ट है। तो दोनों एक ही स्थान पे है, तो इसका मतलब ये जोन क्या हो गया, बाइंग का जोन हो गया। और मार्केट क्या हो रहा है, यहाँ से मार्केट फिर अगला कैंडल इसके ऊपर ऐसे बना रहा है, क्लियर है। फिर अगला कैंडल क्या बना रहा है, ऐसे बना रहा है, क्लियर है, ऐसे। तो अगर आप ऐसे मार्केट में बनते हुए देखेंगे, तब भी आप क्या कर सकते हैं, आप एंट्री बाई की तरफ ले सकते हैं। अगर ये स्विंग आप देख रहे हैं तो आप रुकिएगा, अदरवाइज नहीं रुकिएगा, आप बाइंग की तरफ जा सकता है मार्केट। हमारे कहने का मतलब ये है कि कैंडल जब एक दूसरे के ऊपर, हर बार एक दूसरे के ऊपर क्लोज हो, तो मार्केट में क्या करना चाहिए, बाइंग कर लेनी चाहिए, जैसे आपको इस यहाँ पे इस चार्ट में दिख रहा है। जब ऐसे मार्केट चलने लगे तो मार्केट में कहीं भी आप बाई कर सकते हैं, अगले कैंडल पिछले कैंडल के लो के नीचे का ऐसा लग गया। ठीक है, इसको अगर चार्ट पे हमको इस सारे स्ट्रेटेजी को देखना होगा तो हम चार्ट पे चल के देख सकते हैं। हम चलते हैं चार्ट पे, अभी इसको क्लियर कर सकते हैं। ये क्या है, निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट की कैंडल है। मार्केट आप जान ही रहे हैं, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो हमको क्या करना है, मार्केट में जब भी कोई कैंडल हो, जैसे ये अभी कल का ही मार्केट है, तो आप इस कैंडल में देखेंगे तो ये कैंडल हमारा क्या हो गया, 15 मिनट का हो गया। हमको क्या करना है, अगले दिन का हाई और लो भी क्या करना है, मार्क करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे, हाई और लो मार्क करेंगे। तो ये हो गया कल का ओपनिंग, ठीक है, और ये हो गया कल का क्लोजिंग। यही क्लोजिंग है, रेड कैंडल है तो यहाँ पे क्लोजिंग, शायद ये ग्रीन है तो इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, ये वाला, ठीक है। ये कल का मार्केट ओपनिंग है, ये मार्केट कल का क्लोजिंग है, और कल का ही मार्केट क्या है, ये हाई है इसका। हमने 3 चीज़ मार्क कर लिया इसमें। अब क्या करना है, मार्केट में ये चीज़ देखना है, मार्केट कहाँ ओपन हुआ, यहाँ ओपन हुआ, 15 मिनट की कैंडल हुई, ये क्या है, 15 मिनट की कैंडल है, ठीक है। अब इस कैंडल के लो के नीचे ये क्या हुआ, क्लोज हुआ है, तो इसका मतलब ये मार्केट नीचे जाएगा, तो यहाँ से आपकी एंट्री बनती है और आपका ये प्रॉफिट। और भी ये नीचे जाने का संभावना था, लेकिन क्या है, ये मैंने कहा बताया था एक स्ट्रेटजी में, ये कल का लो और हाई नहीं ब्रेक होना चाहिए, अगर है तो नहीं जाएगा। तो ये कहा हुआ है, नहीं गया है, ठीक है। अगर इसको तोड़ता तभी ये नीचे जाता, लेकिन यहाँ क्या हुआ, ये वही रिजेक्शन कैंडल बनना चालू हो गया। तो यहाँ से क्या कर सकते थे, बाई कर सकते थे, इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के। यहाँ पे ये समय ज़्यादा लिया है, लेकिन इसके बाद फिर क्या हुआ, मार्केट ऊपर के चला गया। और पीछे हम देख लेते हैं एक दो स्ट्रेटजी, जैसे ये अब यहाँ पे ये कैंडल है, ये इसका हाई लो है 15 मिनट का। अब ये इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है, इसके ऊपर ना ये कैंडल है, इनसाइड कैंडल है, इसके ऊपर गया जरूर लेकिन क्लोज नहीं हुआ, फिर ये नीचे आ गया, ये वाली कैंडल भी ऊपर नहीं गई और नीचे आ गई। तो हमको क्या करना है, इसके ऊपर क्लोज कराना है। कैंडल क्लोज हुई यहाँ पे, उसके बाद क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ जाना चालू हो गया, देखिए ऐसे। ये देखिए ये कैंडल क्या है, 15 मिनट की कैंडल है। इसके बाद इसमें देखिए 80% तक क्या है, रिजेक्शन आया है। उसके बाद मार्केट ऊपर खींच के ग्रीन में क्लोज किया, तो इसका मतलब ये मार्केट ऊपर ही जाएगा। इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना है, यहाँ पे एंट्री करनी है, और उसके बाद ये मार्केट को ऊपर लेके चलेगा। तो ऐसे आपको इंट्राडे में स्ट्रेटेजी सोचनी है, सुबह के गोल्डन आवर्स में, मतलब 9:30 बजे से 10:30 बजे के अंदर अंदर आपको ट्रेड सब मिल जाएंगे। जितने भी ट्रेडिंग सेटअप मैं बता रहा हूँ अभी, वो सारे सेटअप आपको 11 बजे से पहले पहले सभी सेटअप मिलने चाहिए। अगर मिल रहा है तो आप ट्रेड करिए, प्रॉफिट बनाइए और निकल जाइए बाहर। और भी हम देख लेते हैं एक दो। अगर आप, ये मार्केट का 15 मिनट का कैंडल है, इसको ब्रेक करके ये तोड़ा है वो नीचे, इसके बाद आपकी एंट्री बनती है यहाँ, और उसके बाद ये कल का क्या, अगले दिन का क्या है, ये क्लोजिंग है। तो यहाँ तक मार्केट आया हुआ, अब यहाँ तक आपको प्रॉफिट मिलता है, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करनी थी, बाई करनी थी इस जगह पे, और इसके नीचे ऐसा रखना था।
उसके बाद क्या होता, ये फिर से ऊपर, ये 9:15 वाली कैंडल है, ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं इसको, ये 9:15 की कैंडल है, देख रहा है नीचे, ठीक है। तो 9:15 की कैंडल है, इसका हाई है ये और इसका लो है ये। इसने क्या किया है, वही काम किया, चाहे ये कैंडल में किया हो, चाहे ये 1 2 3 कैंडल में, मतलब ये कितने बजे किया है, 10:30 बजे के आसपास। 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट, मतलब 10:15 पे ये कैंडल बनी, फिर उसके बाद ये कैंडल रिजेक्शन लिया, उसके बाद नीचे जब इसको तोड़ा है इसने, क्या किया है, मार्केट बड़ी बनी, उसके बाद आप इसको ट्रेंड में पकड़ सकते। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग को पकड़ के आप एक अच्छा प्रॉफिट बना के निकल सकते हो। ये उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, मतलब ट्रेड लेने के बाद आप दिन भर इसको ट्रैक कर सकते हो। स्कैल्पिंग करनी है तो आप 9:15 पे कोई सेटअप मिले, या अपने स्विंग हाई लो पे कोई सेटअप मिले, या कल के क्लोजिंग या ओपनिंग पे कोई सेटअप मिले, तो आप जितना जल्दी करो और निकलो। उनका आपका 3 मिनट 5 मिनट का जो भी टाइम फ्रेम है उस पर शिफ्ट हो जाओ, उसके बाद वहाँ पे देखो और लो, जो भी मिले आपको लेके निकलो। क्लियर है, ऐसे आप लेके निकल सकते हैं। देखिए 2 3 चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पहला चीज़ ये कि कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी को पढ़ना सीख जाइए। दूसरा चीज़ ये कि जब भी मार्केट में आइए, एक बड़ा प्रॉफिट बनाने के सोच से मत आइए कि हम आज के आज करोड़पति बनेंगे। एक लेबर, एक मजदूर क्या करता है, दिन भर काम करता है, तब जाके उसको 500 600 रुपया मिलता है। तो आप अगर आधा 1 घंटा मेहनत करके अगर आपको 1000 2000 मिल जा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन लोगों को दिखता है आधा 1 घंटा। हम उस ट्रेडर की जर्नी को जानते हैं। अगर आप अपने सेटअप पे काम रहेंगे तो आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। और एक बार आप प्रॉफिट का लत अपने दिमाग में बैठा लिए, अपने साइकोलॉजी में बैठ गया, नहीं हमको प्रॉफिट ही चाहिए, अब वो सेटअप पकड़ लिए, तो आपको फिर ग्रोथ करने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप उस चीज़ को पकड़िए कि हमारा ग्रोथ होना चाहिए, हमारे पैसे का कंपाउंड होना चाहिए। हम स्लो ही बढ़ेंगे लेकिन हम लॉस नहीं करेंगे। बड़ा लॉस तो देना ही नहीं है, लॉस तो होना तय है, लेकिन बड़ा लॉस नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके आप कोई सेटअप पकड़िए, जो भी सेटअप आपको पसंद आए, जो भी आपकी ट्रेडिंग स्टाइल से जमता हो, जो भी आपको लगता होगा नहीं ये मेरे स्वभाव से, ये मेरे साइकोलॉजी से मैच कर रहा है, उस सेटअप को पकड़िए और अपने सेटअप पे काम करिए, उसको बैक टेस्टिंग करिए, और बैक टेस्टिंग के बाद उसको विन रेट निकालिए। आपको पता चलेगा कि मार्केट में क्या विन रेट है, उसके हिसाब से आप ट्रेड करिए। और सबसे बड़ी बात, जब आप बैक टेस्टिंग करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस उस स्ट्रेटजी पे बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे आपको ट्रेड लेने में आसानी होती है। आपका डर लालच खत्म हो जाता है वहाँ पे। आपका डर खत्म हो गया, आपका लालच खत्म हो गया, तो आप ट्रेडिंग को बहुत अच्छी तरह से इंजॉय कर पाएंगे कि नहीं, हाँ ऐसे ट्रेडिंग होता है। क्लियर है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रह गया हो, कोई क्वेश्चन रह गया, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।